नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। एक केस बता रहा हूँ छोटा सा। एक 45 ईयर की फीमेल पेशेंट का केस है। वो मेरी क्लिनिक में आई, हंसते हुए बताया उनने। मैंने पूछा आपको क्या परेशानी हो रही है। हंसते हुए मुस्कुराती हुई, डॉक्टर साहब मुझे एलर्जी की समस्या है, छींकें बहुत आती हैं, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और मत्था ये दर्द करता है। ये दर्द 8 दिन करता है, फिर 8 दिन नहीं करता। इस तरीक़ा से कभी होता है और फिर बंद हो जाता है, फिर होने लगता है। बहुत दर्द करता है, माथा बहुत ज़्यादा दर्द करता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। अच्छा, ऐसा लगता है कि अब फटा, मत्था फटा, इस तरीक़ा से पेशेंट ने बताया। मैंने पूछा और बताइए। और दर्द होता है तो गोली खा लेती हूँ और बस एलर्जी, छींकें आती हैं बहुत सारी। छींकें, पहले मैंने छींकों पे ध्यान नहीं दिया और अब छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। अच्छा, और उनने मेरे वो बुआ जी के लड़के हैं किसी का, जिनने भेजा था इनको, बोले उनने बताया तुम वहाँ जाओ। मैं तो गुना जा रही थी, तो आप वहाँ जाओ, वहाँ से मेरी अच्छी हो गई और तुम तो वहाँ दिखा लो, वहाँ से अच्छी हो जाएगी। तो ये पेशेंट मेरे पास आ गई। वैसे गुना जा रही थी, मतलब दूसरी जगह दिखाने। मेरी क्लिनिक अशोक नगर में है, जबकि ये गुना के ही पास कहीं आसपास रहने वाली पेशेंट हैं। तो ये मेरे पास आ गई। अब मुझे मेडिसिन समझ में आ गई, तो मैंने मेडिसिन इनको दिया और इनको, पेशेंट को आराम हुआ है, एलर्जी में भी और हेडेक में भी, दोनों चीज़ों में। तो इनकी रूब्रिक बनाएं: स्माइलिंग, स्पीकिंग वैन, एक्स्ट्रा वैगेंस, क्रेडुलस। तो पेशेंट बात बात में मुस्कुराती हुई बात कर रही थी। एक रूब्रिक और है, जनरलिटीज में है, हेडेक, बर्स्ट कर कोई रूब्रिक है ऐसा। और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एक्स्ट्रा वैगेंस। पेशेंट दूसरे की बात मानती है, जैसे उनने बताया तो वो पेशेंट मेरे पास आ गई। तो यानी क्रेडुलस। ये 3-4 रूब्रिक मैंने लिए और पेशेंट को मैंने एक रूब्रिक और लिया था, फ्रिवुलस। मतलब पेशेंट दवाई खाती है फिर छोड़ देती है, खाती है फिर छोड़ देती है, कोई विशेष ध्यान नहीं है पेशेंट का बीमारी पर। तो इसका फ्रिवुलस रूब्रिक भी लिया था, तो इसको बेलाडोना से इसकी एलर्जी ठीक हो गई और इसका सिर भी ठीक हो गया। बेलाडोना की 30 पोटेंसी दिया था और 30 पोटेंसी में ही पेशेंट को आराम हो गया। पोटेंसी रिपीट नहीं किया। ये केस आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। होम्योपैथी मेडिसिन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, पेशेंट की जो फीलिंग्स है वो समझ में आना चाहिए। इस जो सिम्टम्स के द्वारा पेशेंट का नेचर और फीलिंग समझ में आ जाती है कि पेशेंट किस नेचर का, किस स्वभाव का पेशेंट है। जैसे कि पेशेंट ने बताया, मुस्कुराती हुई बात कर रही थी, पेशेंट ने बताया सिर के बारे में, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। और पेशेंट कभी भी दवा खा रहा है, कभी छोड़ दे रहा है, विशेष ध्यान नहीं दे रहा अपनी सेहत पर। तो पेशेंट मतलब फ्रिवुलस हुआ। पेशेंट ने
बताया कि उनने मुझे बताया तो मैं आपके पास आ गई। यहाँ पे 2 रूब्रिक बनते हैं, एक क्रेडुलस और एक सुपर स्टेशियस। यहाँ पे सुपर स्टेशियस भी अक्सर ऐसे पेशेंट जल्दी से बात मानते हैं और विश्वास करके जल्दी से इलाज करवा लें, चले जाते हैं जहाँ पे अभी कोई बता दे, या इस तरीक़ा से कि वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे अच्छे हो रहे हैं। दूसरा, इसका हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, फटने जैसा, फिर भी इसका बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं है और बहुत ज़्यादा उसकी चिंता फिकर नहीं है। मतलब पेशेंट एकदम फ्रीबुलस टाइप से है। तो यहाँ पे बेलाडोना से पेशेंट कंप्लीट ठीक हो गया। 15 दिन के अंदर में इसकी एलर्जी और हेडेक में काफ़ी आराम हुआ है। थोड़े बहुत और सिम्टम्स इसके हैं, तो अभी ये केस चालू है। बाकी एलर्जी से, हेडेक से बहुत परेशान थी और ये लगातार 6 साल से परेशान थी ये पेशेंट। तो ये इतना छोटा केस है कि 2-3 मिनट का ही केस है। थोड़ा पेशेंट ने बताया, उसी में उसकी मेडिसिन समझ में आ गई और मेडिसिन देने से ही ठीक भी हो गया। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।